गुरु जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बताइए। गुरु जी ठीक हो? जी जी। गुरु जी मैं ये एक तो इस चीज से ज्यादा वैसे ध्यान हो गया हूँ, जैसे मतलब ध्यान धारणा वगैरह करते हुए मतलब हम लोग शुद्धता बढ़ाते हैं जी फिर जैसे कभी एक दिन में या एक दो दिन काम काम वगैरह के चक्कर में बाहर जाते हैं, कुछ होते हैं तो पता नहीं उससे अशुद्धता इतनी आती आती है कि फिर मतलब फिर मन भी नहीं लगता करने में। जी। ये तो है। तो गुरु जी मतलब फिर इसका कैसे करें इलाज? मतलब जैसे बोल रहे हैं जो बहुर्मुखी होने लगते हैं, मतलब घर पे रहते हैं ध्यान साधना कर तब तक तो ठीक है, शुद्धता बढ़ती रहती है, ठीक बाहर निकलने की वजह से मुझे लगता है। हम आपकी आवाज समझ नहीं पाए, आपने क्या क्या कहा? मैं कह रहा हूँ गुरु जी कि मतलब जैसे घर पे जब रहते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कहीं बाहर आना जाना नहीं होता जी। तो ध्यान साधना वगैरह करते तो मतलब ठीक है, लेकिन फिर जैसे कभी बीच में बाहर जाना पड़े काम से या कुछ तो फिर दोबारा से वैसी अशुद्धता आने लगती है। जी फिर गुरु जी फिर मन भी नहीं लगता करने में, फिर टाइम भी कम हो जाता है फिर ध्यान का। जी। तो गुरु जी इसका क्या कर सकते हैं? मतलब कैसे, मतलब कि फिर बस करते रहो, अशुद्धता आएगी फिर उसको साफ सफाई करते रहो, अशुद्धता आएगी फिर बिल्कुल सफाई करते बिल्कुल, रहो। इसका कोई इलाज ही नहीं है इसके अलावा। क्योंकि जैसे कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये मंत्र से आसन सिद्ध हो जाता है, इस मंत्र से आसन सिद्ध हो जाता है, और तमाम ऐसे लोग बेवकूफ भी बना रहे हैं लोगों को, लेकिन उस ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सिद्ध करने का मात्र और केवल एक ही रास्ता है आसन को सिद्ध करने का, और वो है सिर्फ अभ्यास, केवल और केवल अभ्यास। ठीक है जी गुरु जी। इसके अलावा उसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा कोई बोलता है तो वो केवल बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। जी ठीक है जी गुरु जी। एक चीज गुरु जी पूछनी थी। जी जैसे मतलब जैसे जब समाधि में जा रहे होते हैं जी, तो मतलब उस टाइम पे मतलब कैसा लगता है? मतलब मेरे को कुछ चीज होती है तो इसलिए मैं कुछ पूछना चाह रहा था। कैसा लगता है से आपका तात्पर्य आपके जो अनुभव या अनुभूतियां हों उन्हें आप हमें बताएंगे तो हम फिर आपको बता सकते हैं। गुरु जी ऐसे प्राण वायु जब कंठ से जब ऊपर जाने लगती है ना, जी जी, तो मतलब उस टाइम पे ना बहुत अजीब सा ही हो जाता है। मतलब एक तो जैसे जो क्या कहते हैं उसे, स्वर कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसे? स्वर कहते हैं। हाँ मतलब एक तो जैसे जो जब नीचे की अवस्था चल रही होती है कंठ से नीचे, तब दूसरी तरीके की शरीर में कानों में आवाज सुनाई देती है। जी जब वो कंठ से फिर जैसे थोड़ी ऊपर जाती है तो जब ज्यादा जाती है या शायद कुंडली जाने की कोशिश करते हुए तो फिर आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है उसकी। जी जी, और गुरु जी मतलब फिर ना थोड़ा सा दिमाग एकदम ऐसा सा हो जाता है जैसे सुन्न सा हो जाता है। हाँ तो ये तो होगा ही। और मतलब जो माथा है ना, माथे पे जो एक तो जैसे रोशनी सी, जो मैं बताता था आपको, मतलब ब्लिंक होने लग जाती है वैसे, और मतलब माथे पे रोशनी सी रहती है। और मतलब थोड़ा सा सर ना मतलब ऐसा सा हो जाता है जैसे कि थोड़ा ज्यादा गहराई में चले जाते तो शायद कि जैसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे शायद नींद सी आ रही हो और हल्के हल्के से झटके से लग जाते हैं। जी, तो गुरु जी मतलब ये ऐसा मतलब समाधि में होता है क्या? मैं ये पूछ रहा था। भाई ध्यान से ही तो आगे बढ़ते बढ़ते समाधि में पहुंचता है व्यक्ति। ठीक है। तो तो मैं ये पूछ रहा था गुरु जी, मतलब ये क्या होता है? मतलब ये गहरे ध्यान में जाते तब होता है या फिर मेरे को नींद आने लग जाती है उस टाइम पे? नहीं नहीं, झटका लगता है और झटका लगने का मतलब होता है अशुद्धता। ठीक है। अच्छा।
जब अशुद्धता होती है तभी झटका लगता है। अगर शरीर में अशुद्धता नहीं है तो झटके नहीं लगते, कोई क्रिया नहीं मतलब होती। गुरुजी जैसे जैसे नींद में जैसे हल्के से झटके से लगते हैं ना, सर एकदम से हल्का सा नीचे आ गया हो, मतलब आ जाए फिर वापस, मतलब इस टाइप का नहीं है। नहीं, तो नींद नहीं है वो, ठीक है, उसके लिए मेरे को निश्चिंत रहिए। फिर मेरे को लगता है कि मेरे को शायद नींद आ रही है, ऐसा लगता है फिर, मतलब ध्यान में करते करते ऐसे हो जाता है जब ऊपर नहीं नहीं, वो जाते हैं। ध्यान, वो नींद नहीं है, ठीक है। जी। ऐसा केवल अच्छा आपके साथ नहीं होता है। आप तो अच्छा। हमारे वीडियोस देखते हैं या नहीं? देखता हूँ गुरुजी, मतलब काफी पीछे की तो नहीं देखी होगी मैंने, मतलब कुछ कुछ बीच बीच में से मैंने देखी हुई है काफी सारी। हर एक वीडियो नहीं देखी होगी लेकिन बहुत सारी ज्यादातर देखी हुई है। तो आपने देखा होगा, उसमें मैं समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा उनमें मैं लोगों को समझाता हूँ। और ये चीज जो हो रही है ना, ये सिर्फ आपको नहीं हो रही है, ठीक है अच्छा जी। तो ये ऐसा होता है, इसके लिए निश्चिंत रहिए, नींद नहीं है ये। अच्छा गुरुजी। ज्यादातर झटके अशुद्धता के कारण लगते हैं, और जब कुंडलिनी शक्ति का मार्ग या प्राणवायु जो है का जो आगे का मार्ग होता है वो अवरोधित होता है तो झटके लगते हैं। ज्यादातर इस प्रकार से जो झटके लगते हैं वह कुंडलिनी जागरण के समय में लगते हैं और कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्व होते समय लगते हैं। और उसके बाद इस प्रकार के झटके कभी कभी जो चक्रों पे जब पहुंचती है, किसी किसी चक्रों पे, तब ये झटके लगते हैं। और उसके बाद फिर ये झटके लगते हैं कंठ चक्र पे बहुत ज्यादा। फिर जब कंठ चक्र से ऊपर प्राणवायु निकलती है, आगे जाती है, तो फिर उस समय आगे का मार्ग जो है वो अवरुद्ध सा होता है, तब जाके झटके बहुत ज्यादा लगते हैं। और इसलिए ये नींद की अवस्था नहीं है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जी गुरुजी। ठीक है ना। जी गुरुजी। और जो मैंने बताया था वो जाप आप कर रहे हैं? जी गुरुजी मैं कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, अभी भी करके हटा हूँ। जी करिए, उससे आपको और लाभ होगा। गुरुजी, और जैसे इस टाइम पे जैसे मेरे को ध्यान मतलब जो करना चाहिए वो, मतलब आगे चक्र पे करना चाहिए या फिर ब्रह्मरंध्र की ओर करना चाहिए? मतलब नहीं समझे हम, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब गुरुजी मेरी ना ध्यान की ना जो वो होती है ना कि मतलब किस चीज पे ध्यान करना है, हाँ समझ गए, सुनिए। वो ना कम वो बदलती रहती है। हाँ तो वो बिल्कुल बदलेगी, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपके बहाने सभी को लाभ मिल जाएगा। जी गुरुजी। जैसे कि आपने कहा कि ध्यान का स्थान बदलता रहता है, जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, प्रारंभिक स्थिति में आज्ञा चक्र पे ही ध्यान किया जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे ध्यान करने पर हमारे सभी चक्र सद जाते हैं, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी विशेषता होती है उसकी, और उसके बारे में फिर कभी बताएंगे आपको। और दूसरी बात, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति का जब जागरण का समय होता है तो साधक का ध्यान ऑटोमेटिक मूलाधार चक्र पे आ जाता है। वो कितना भी ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा के बैठे, वो कोई भी हो, उसका ध्यान ऑटोमेटिक मूलाधार चक्र पे आ जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता है उसका ध्यान कुंडलिनी शक्ति पे आ ही जाती है, ठीक है ना। कुंडलिनी शक्ति पे आती जाती आती जाती, आप ध्यान लगा के बैठते हो आज्ञा चक्र पे, फिर वो ध्यान आ जाती है आपकी कुंडलिनी शक्ति पे, प्राणवायु पे, कंठ चक्र पे, हृदय चक्र पे, स्वादिष्ठान पे आ जाता है। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। उसी प्रकार से जब साधना कंठ के ऊपर चल रही होती है तो हमारा ध्यान कभी लघु मस्तिष्क में आ जाता है, कभी ब्रह्मरंध्र पे आ जाता है, और कभी जो है वो आज्ञा चक्र पे आ जाता है। तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज